होगी नागपुर की। नागपुर हिंसा पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस समेत विपक्ष दलों से मेरा आग्रह है कि औरंगजेब के साथ अपनी पहचान मत जोड़ो। औरंगजेब के साथ पहचान जोड़ोगे तो पछताओगे। तो वहीं उन्होंने कहा है कि औरंगजेब से नहीं, अशफाक उल्लाह खान से हमारी पहचान है। औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और लुटेरा ही रहेगा। हमारी हमदर्दी एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति होना चाहिए, क्योंकि वो देशभक्त हैं। हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं, हमारी पहचान अशफाक उल्लाह खान से होना चाहिए। और जो औरंगजेब की से अपनी पहचान बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और वो लुटेरा ही रहेगा। इतिहास में कुछ चाटुकार उसको महान भली कह सकते हैं, लेकिन महान तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, महान तो संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार महान है, गुरु तेग बहादुर जी महान है, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे महान हैं। जिनने भी उस समय औरंगजेब से संघर्ष किया है, धर्म को बचाया है, हिंदुस्तान को बचाया, वो महान हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर नागपुर हिंसा को लेकर है। नागपुर हिंसा में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आरिफ मसूद ने कहा कि नागपुर के लोग शांति बनाए रखें। ये राजनीतिक पार्टियां और जो सरकारें हैं नफरत फैलाना चाह रही हैं। संयम बरते, पार्टियों का नुकसान नहीं होता, नुकसान जनता का होता है। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, ये सब छोड़ो। इतिहास पर क्यों जाना है, वर्तमान पर आए और चर्चा करें। मैं नागपुर के लोगों से पहले कहूंगा कि वह शांति बनाएं और ये राजनीतिक पार्टियां और जो सरकारें नफरत फैलाना चाह रही हैं, ये संयम बरते। इसमें उनका नुकसान नहीं होता, जनता का नुकसान होता है। दूसरा, इतिहास पे क्यों जा रहे हैं, वर्तमान पे आए। इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी खबरें हैं कौन सी नहीं है, किसका क्या इतिहास है, किसने क्या दुराचार करा, ये छोड़ो, वर्तमान में आओ। भूखों को आवश्यकता है खाना देने की, बहुत जरूरत है स्वास्थ्य की, उस पर आना चाहिए। और इस तरह की बातें बेकार हैं। हम तो संविधान वाले लोग हैं, संविधान पे चर्चा करा, हमें क्या लेना देना इतिहास में क्या हुआ, कौन ने कूटता करी, कौन ने शांति बनाई। हम जिस दौर में जी रहे हैं, संविधान को बचाओ, संविधान की रक्षा करो। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र पर शुरू हुई सियासत अब एमपी में भी पहुंच चुकी है। बीजेपी के विधायक चिंतामणि मालवीय ने कब्रों को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अरब और मक्का मदीना में भी पक्की कब्र नहीं है, क्योंकि इस्लाम में पक्की कब्र का सिद्धांत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कब्र से जगह घिरती है, इसीलिए पक्की कब्र हटनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि कब्र और चादर जैसे कोई विषय ही नहीं होते हैं। बीजेपी असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे बातें करती है। देखिए, कब्र की व्यवस्था और ये इस्लाम का मूल सिद्धांत नहीं है। और कहीं भी आप देखिए, अरब में कब्रें नहीं है, स्वयं मोहम्मद साहब की कब्र नहीं है। तो कब्र जो है वो केवल यहाँ ये हिंदुस्तान में ही है। कच्ची पक्की कब्र बनाना ये इस्लाम में निषेध है। तो वो पहचान बना करके रखना उसकी, इसको खुद मुसलमान ही स्वीकार नहीं करते। तो इतने कई कब्रें मिट गई। स्वयं आपको अरब में मक्का मदीना में कब्रें नहीं मिलेगी तो यहाँ कब्रें क्यों हो। तो ये सब हटाई जानी चाहिए, कोई इनकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो असली मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, इनको भटकाने का तरीका है। क्योंकि राजनीति जो है ये कब्रों पे कफनों पे नहीं होनी चाहिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि आप मुझे बताइए, वो औरंगजेब की बात कर रहे हैं, नए ज़माने कब खत्म हो चुके हैं, उसका कोई नाम भी नहीं लेता है आजकल, और आप उसको गड़े मुर्दे उठाड़ रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि मुद्दे जो होने चाहिए विधानसभा के अंदर, क्योंकि वैसे भी इतिहास में पहली बार 9 दिन का सत्र हो रहा है बजट का, ये अपने आप में एक शर्म की बात है।